नमस्कार, संत घोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा थोड़ी सी बिहार की। क्या बीजेपी ने किया, क्या एनडीए ने किया, क्या इंडी ने किया और क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, आशय क्या है, सत्यता क्या है, इस पे आज हम गौर करेंगे। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए 9वीं बार शपथ ली है। ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र में इतिहास बन गया है। नीतीश कुमार ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो गए या ऐसे पहले व्यक्ति हो गए जो किसी राज्य में 9 बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब ये बन गए हैं तो अब बड़ा धमाचौकड़ी मची है राष्ट्रीय स्तर पर। हर राज्य में नीतीश के दोबारा, बल्कि 9 बार कहेंगे अब तो, 9वीं बार सीएम बनने को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अब धमाचौकड़ी मची हुई है। अब कमेंट्स जो आ रहे हैं, जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, सबसे अच्छा बैठता है। अब घर पता नहीं नीतीश जी को भी याद है कि नहीं कौन सा घर है उनका। उतनी बार उनने पाले बदले हैं, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी एनडीए, कभी कहीं कहीं। कुल मिला के उनको खुद भी शायद याद नहीं है कि मूल तत्व क्या है उनकी राजनीति का। ये उनकी स्थिति हो गई है। तो फिर भी एक रिवाज होता है कि जब हमारे यहाँ से कोई जाता है, राजनीतिक स्तर पर तो देखने को मिला है, तो एक कहावत है ना वो कि आए तो वेलकम और गए तो बिडकम। वो स्थिति अब राजनीति में है कि जो कांग्रेस, आरजेडी या शिवसेना उद्धव, एनसीपी, जो लोग कल तक उनको महान व्यक्ति, विपक्षी एकता को साकार करने वाले महान विभूति कहा करते थे, अब उन्हें क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज, पलटूराम और कूड़ा करकट यानी कचरा। ये स्थिति आ गई है। जैसे जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पलटूराम कह दिया है। कांग्रेस में तो कई लोगों ने धोखेबाज कह दिया है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव का परिवार उन्हें कह रहा है कूड़ा गया कूड़ेदान में। तो उनके लिए कूड़ा कौन हो गया? नीतीश कुमार, और कूड़ेदान हो गई भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए। मल्लिकार्जुन का बयान आया, 2 बयान है उनकी। देखिए राजनीतिक अपरिपक्वता कैसे सामने आती है। एक बयान में वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, हमें अंधेरे में रखा, ये अचानक नहीं हो सकता, ये खिचड़ी पक रही होगी। और एक स्टेटमेंट में ये भी कहते हमको मालूम था, लालू प्रसाद जी ने हमको बता दिया था, तेजस्वी ने हमको बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। तो कुल मिला के एक अपना अपना कमेंट करने का माहौल है, अफरा-तफरी का भी माहौल है। क्या कहें समझ में नहीं आ रहा, कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है। ये स्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार बेपरवाह हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। जैसे हमेशा मुस्कुराते थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं, और जहां गंभीर होना वहां गंभीर हो जाते हैं। लेकिन इस दल बदल को लेकर, दल बदल ही कहेंगे इसको, इस पाला बदलने को लेकर एक बार फिर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। क्योंकि सही बात भी है, उनके लिए ये आम बात हो गई है। अब कभी इसके साथ खड़े होना, कभी उसके साथ खड़े होना, इसलिए वो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। उस पर कमेंट्स क्या है उनका? मीडिया ने पूछा साहब कैसा लग रहा है, कोई कुछ नहीं है, जहां से गए थे वहीं आ गए, अब यहीं रहेंगे। वो हमेशा कहती हैं वो अब यहीं रहेंगे। तो उन्होंने फिर कहा है अब यहीं रहेंगे भाजपा के साथ। अब भाजपा की स्थिति ये है कि वो क्या कहे, क्योंकि उसी ने कहा था कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जब बिहार में भाजपा से पूछा कि अब बताएं कुछ कहने को शेष है ना, हाँ हमारा तो मोटो विकास है, तो विकास के लिए हम नीतीश कुमार के साथ हैं और हम नए कीर्तिमान रचेंगे बिहार में विकास के। तो ये अब भाजपा का कहना है। चली जाए नया गाना, एक ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये भाजपा और जेडीयू का गाना अब शुरू हो गया है। अच्छा, अब अगर देखें भाजपा क्या बोल रही है, जेडीयू क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, उद्धव शिवसेना क्या बोल रही है, ये ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ और है, कहते कुछ और है, निकलता कुछ और है, और कहना कुछ और चाहिए। आशय कहने का सिर्फ ये है कि जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो कहा नहीं जा रहा है। तो सच क्या है, अपन उस पर चलते हैं। अब आ रहा है लोकसभा चुनाव।
भाजपा मैक्सिमम वहां अपना प्रदर्शन कर चुकी है। अब उसकी निगाह है पूरी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जो बिहार में आती हैं। ये सब करना नीतीश कुमार के बगैर भाजपा के लिए संभव नहीं था। तो भाजपा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर यह प्रयास तो कर रही थी कि नीतीश यदि वापस आ जाते हैं और किसी भी हाल में उन्हें लाना ही है, तभी संभव हो पाएगा कि हम जो एक चल रहा है ना 400 पार वाला आंकड़ा, वो तभी संभव है जब बिहार में भी 40 सीटें पूरी ली जाएं। तो ये उनका एक मुख्य जो उनका जो संकल्प या लक्ष्य था वो ये था कि 40 सीटें बिहार की किसी भी प्रकार लेनी है, वो तभी संभव है जब नीतीश साथ में आ जाए। तो उन्होंने ये दांव चला और नीतीश उनके पाले में आ गए। दूसरी बात, भाजपा की या एनडीए की बात करें तो इंडी गठबंधन खतरा बन रहा था भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश ही तो थे जिन्होंने एनडीए की कल्पना करी और उसको एकजुट भी किया। तो उस खतरे को तोड़ने के लिए नीतीश को तोड़ना आवश्यक था। नीतीश भी टूट गए और वो खतरा भी अब कम से कम तो हुआ है, मिटा भले ना हो, कम हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी मैच्योर राजनेता ये मानता है अब और कह रहा है कि हाँ खतरा कम हुआ है नीतीश के हटने से। दूसरी बात, अब नीतीश क्यों कटे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं सारा लाभ भाजपा का ही था। तो नीतीश इसलिए कटे कि नीतीश शुरू से ही इंडी गठबंधन का चेहरा बनना चाहते थे और उसमें दो ही पद थे, क्या तो उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट किया जाए इंडी गठबंधन की ओर से, अथवा उनको संयोजक बनाया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने जब लगा ना कि भाई वो बिहार के सीएम तो हैं, लेकिन उनका जो अध्यक्ष पद था पार्टी का वो उनके पास नहीं था, तो उन्होंने तत्काल वहां भी फेरबदल करवा के पार्टी के सूत्र अपने हाथ में लिए, ताकि जब इंडी गठबंधन का संयोजक बनने की बात आए तो इन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो वो फेरबदल होने के बाद भी इन्हें इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया और ना ही पीएम पद के लिए इन्हें प्रोजेक्ट किया गया। अब क्या हुआ कि जब नीतीश को लगा कि अपन जो तीसरे मोर्चे की राह तलाश रहे थे महागठबंधन के रूप में, उसको दूसरी शक्ति बनाने जा रहे थे और वो पूरी भी की। और वाकई में नीतीश कुमार ने भागदौड़ बहुत की, कहीं पश्चिम बंगाल में, कहीं बिहार में, कहीं बंबई में, कहीं यहाँ कहीं वहां, और वो एक करने में सफल भी रहे। लेकिन जब आदमी इतना करता है तो राजनीति में जनसेवा के लिए नहीं करता। वो 99% नेताओं का यही फितरत है, वो अपने लिए करते हैं। तो नीतीश भी अपने लिए कर रहे थे, तो उनको पद चाहिए था, या तो सीएम पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करो या फिर संयोजक बनाओ। जब दोनों चीजें नहीं हुई, अपेक्षा अधूरी रह गई, तो फिर मन में खटास आना शुरू हो गई और मीडिया को दिखाई देने लगा था कि अब कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। कि मतलब जो इंडी गठबंधन में जो दल शामिल हैं तो उनकी व्यवहार तो ठीक है, नीतीश के प्रति सम्मानजनक है। जैसे कोई मेहमान आ जाता है ना तो उसे कहते हैं चाय पियोगे क्या साहब, खाना खा लो, तो कहते तो हैं लेकिन ना चाय पिलाते हैं ना खाना खिलाते हैं। एक फॉर्मेलिटी उनके साथ चलती रही। वही नीतीश भाप गए थे कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। तो फिर इंडी से हटना उनका एक तयशुदा सिद्धांत बन चुका था कि यहां अपने को हटना ही है। अच्छा, दूसरी बात और क्या थी? दूसरी बात ये थी कि लालू परिवार था वो नीतीश को सिरदर्द बन रहा था। भाई ये कार्यप्रणाली तो केंद्र सरकार की नीतीश भी जानते हैं कि ईडी के शिकंजे में लालू आ चुके हैं। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में लालू शिकंजे में आ चुके हैं और आज नहीं कल, और खासकर चुनाव के दौर में जब ये शिकंजे जब टाइट होंगे और जब इनको बुलाया जाएगा या मान लीजिए गिरफ्तारी की स्थिति बनी, वो सब होगा तो थुक्का पजित किसकी होगी? बिहार सरकार की, जिसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे। ये इनको दिखाई देने लगा था कि अब क्योंकि चुनाव का मौसम आ रहा, लोकसभा उसके बाद विधानसभा आ रही है बिहार की, तो ये नीतीश समझ रहे थे कि अगर ये स्थिति बनी तो अपने लिए सरदर्द हो जाएगा और अपनी सरकार पर फिर उंगलियां उठेंगी कैसे कैसे लोग शामिल हैं बिहार सरकार में। तो फिर उनको राजद से भी अपना पल्ला छुड़ाना था। और एक सबसे बड़ी मेन बात वो ये थी कि तेजस्वी यादव बहुत तेजी से खुद को सीएम बनाने के लिए ताने बाने बुनने लगे थे। तो वो जेडीयू भी तोड़ना चाहते थे, क्योंकि जेडीयू भी तोड़े बगैर संभव नहीं था। बाकी कांग्रेस पर कुछ है नहीं, लेकिन जुत्ता भी थोड़ा बहुत है। उसके सहयोग से उनका ये प्रयास था कि भाजपा से कट चुके हैं नीतीश
और अब अपने लिए सीएम बनना बहुत ज्यादा अनुकूल वातावरण है। तो तेजस्वी इसमें लग चुके थे, ये बहुत स्पष्ट मीडिया को भी दिख रहा था, तो नीतीश को भी दिख ही रहा होगा। तो एक ये उनको कांटा दूर करना था, सो उन्होंने कर लिया। और देखा तेजस्वी बनते, जैसे मैंने कहा, जेडीयू को टूटने का खतरा था। तो फिर जब ये आशंका पे विचार विमर्श हुआ और जब जेडीयू ने, नीतीश ने अपने विधायकों से बातचीत की, तो ये बहुत क्लियर निकल के आ गया कि यदि सरकार बीजेपी के सहयोग से चलती है तो ही हम लोकसभा में और आगामी विधानसभा में फेस कर पाएंगे जनता को, वरना में दिक्कत आने वाली है। और पार्टी दोनों स्थिति में टूटेगी, चाहे राजद तोड़े और चाहे आप राजद के साथ जाओ, तो एक विधायकों का बहुत बड़ा गुट भाजपा की ओर चला जाएगा। तो टूटन दोनों स्थिति में थी, लेकिन सुरक्षित कब थे, जब भाजपा के सहयोग से सरकार बचाई जाए। तो नीतीश ने वही किया जो उनके विधायक चाह रहे थे, पार्टी में टूटन ना हो, तेजस्वी सीएम ना बन पाए और वे स्वयं सीएम बने रहे और भाजपा से हाथ मिला लिया जाए। सो वो हो गया। इससे अब जेडीयू के जो विधायक है वो भी सहज है, नीतीश भी सहज है और भाजपा को भी सरकार में एक रास्ता मिल गया जनता को आमने सामने होने का। अच्छा जी, एक और कारण ये था कि 22 जनवरी को जो उद्घाटन समारोह हुआ है अयोध्या में, इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसके बाद से लोकसभा चुनाव में ये मंदिर मुद्दा बनेगा। ये सारे राज्यों में क्लियर हो चुका है अब। और ये जब मंदिर मुद्दा बनेगा तो ये मुद्दा भाजपा के लिए सकारात्मक है और भाजपा बहुत तेजी से इस बारे में अब नए लक्ष्य प्राप्त करने जा रही है। ये नीतीश की समझ में भी आ गया था। यानी अब आप भाजपा के खिलाफ बोलकर वोट नहीं पा सकते थे, ये नीतीश की समझ में आ रहा था। लिहाजा उनको ये ठीक लगा कि अब राजद को अथवा कांग्रेस को या फिर इंडी गठबंधन को छोड़ के क्यों ना दोबारा से भाजपा से हाथ मिला लिया जाए, ताकि उनकी भी जय जय और अपनी भी जय जय। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव आ ही रहा है, विधानसभा चुनाव उसके तत्काल बाद आ रहा है। ऐसे में यदि खिलाफत में भाजपा रहती और ये महागठबंधन में रहते, तब भी पार्टी का टूटने का खतरा स्पष्ट नजर आ रहा था। ये नीतीश कुमार जान चुके थे और उनके शुभचिंतक लोग उनको बता रहे थे कि किसी भी सूरत में यदि भाजपा को सामने रखकर आप चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के खिलाफ यदि आप चुनाव लड़ते हैं, आप महागठबंधन के व्यक्ति बनकर चुनाव में जाते हैं, तो पार्टी का टूटना तय है। इस टूटन को भी नीतीश कुमार को दूर करना था, लिहाजा उन्होंने भाजपा के साथ जाना उचित समझा। अब कोई ये कहे कि भाजपा की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, भाजपा तो बस विकास चाहती है बिहार का, इसलिए वो नीतीश के साथ हो ली। तो ऐसा भी नहीं है। राजनीति में दूध को धोला कोई नहीं होता। भाजपा की भी अपने लक्ष्य थे, भाजपा भी कुछ चाहती थी। तो भाजपा क्या चाहती थी, अब वो देखते हैं। भाजपा में जो जानबूझ की मक्खी निकली है, उसके कारण देखते हैं अब अपन। पहला कारण ये था कि इंडी गठबंधन एनडीए के लिए चैलेंज बन सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हार जीत मतदाता के हाथ में है, लेकिन जब विपक्षी दल एकजुट होने लगे, ये भाजपा देख रही थी, तो फिर जो विपक्ष का वोट बंटने का जो विकल्प था वो बंद हो गया। और एक जाई अगर महासंगठन सरकार के खिलाफ मैदान में आता तो वोट इकट्ठा होके वो सरकार को दिक्कत पैदा करता। लिहाजा ये जरूरी था भाजपा के लिए अथवा एनडीए के लिए किसी प्रकार इंडी गठबंधन को तोड़ा जाए। तो फिर क्या करें भाई, एक एक ईंट निकालने से अच्छा है नीचे का बेस खींच लो, तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाए। तो भाजपा ये जानती थी कि इंडी गठबंधन को एक करने की जो कवायद थी वो नीतीश कुमार ने शुरू की थी और नीतीश ही सबको एक साथ मंच पर लेकर आए थे। लिहाजा क्यों ना नीतीश को सरकाया जाए। तो वो जो भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण निर्मित किया गया, नीतीश के सामने तो प्रतिकूलता आई चुकी थी। तेजस्वी बहुत तेजी से स्वयं को सीएम के रूप में स्थापित करने की कवायदों में जुट चुके थे। तो इनको तो बीजेपी का संगठन का सहयोग चाहिए था, लेकिन बीजेपी भी इस चीज को बहुत तेजी के साथ प्रोजेक्ट करने में लग गई थी कि नीतीश को ये समझ में आ जाए कि उनका भला हमारे साथ है। और ये समझ में उनके आ भी गया, वो उनके साथ चले गए। लिहाजा अब भाजपा को इंडी गठबंधन से खतरा कुछ कम तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब मीडिया ने प्रतिक्रिया जानी कि भाई इंडी गठबंधन या कांग्रेस का भविष्य अब क्या, तो
कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के अनेक लोग खुद भी यह मानने लगे हैं कि इंडी गठबंधन का अब कोई अस्तित्व दिखाई तो नहीं देता। अब एक, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी मृतदेह है जिसकी आत्मा निकल गई है, अब उसको ही जीवित मानने का भ्रम पाले रहो तो बात अलग है, बाकी तो अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। और ये कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे वरिष्ठ सीनियर कांग्रेस के लीडर भी शामिल हैं जो कह रहे हैं हाँ अब इंडी गठबंधन का कोई मतलब शेष नहीं रह गया है। तो कुल मिला के ये सियासत के मसले हैं, इसमें होता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, दिखाया कुछ और जाता है, कहना कुछ और होता है, कहते कुछ और है, मुंह से कुछ और निकलता है। तो एक मसला, एक सियासत पर एक शेर है, मसलत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत क्योंकि तू अभी इंसान है। तो ये एक विद्रूपता है सियासत की कि यहाँ इंसानियत की अपेक्षा सियासत नहीं करती है। यहाँ बड़ा कठोर व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर का हो, शायद ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि शायद वो अच्छा सियासतदार हो पाए, सफल सियासतदार हो पाए तो ठीक, वरना फिर नरमदिल इंसान के लिए तो सियासत अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। तो मैं मोहनलाल मोदी आज यहीं विराम लूंगा। हमारे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक दें, इन्हें शेयर करें और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।